हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ लाजनीशा। मेरा नाम लाजनीशा है। मेरा ये चैनल 12th क्लास हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होगा। अभी 11th क्लास से बच्चे 12th में आ चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनके पढ़ाई में जो फ्लो आ जाना चाहिए था अब तक, वो आ ही नहीं पाया है। क्लास में क्या होता है कि टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट बना करके, स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करके पढ़ाई में जो एंजॉय मिलता है या जो इंटरेस्ट बनता है, वो इंटरेस्ट आ ही नहीं पा रहा है। कई बच्चे पहले से ही सोच लेते हैं कि हिस्ट्री तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। ये सोच करके उनको ये सब्जेक्ट धीरे धीरे और बोरिंग सा लगने लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। हमने जब हिस्ट्री को अपना सब्जेक्ट चुना है, तो हमारे लिए बोरियत की बात तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी कभी कभी ये हो जाता है। तो इसमें टीचर की पूरी जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को अलग अलग साधनों के जरिए नई नई चीजों को दिखा करके, मैप दिखा करके और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करती है। लेकिन अभी तो हमारे पास वो मौका है नहीं, इसीलिए आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अपने इंटरेस्ट को खुद क्रिएट करना। और ये इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है बच्चों, आपको ये खुद करना पड़ेगा। अभी टाइम टेबल आपका बन नहीं पा रहा है, आप घर में हो, आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम सब चेंज हो चुका है, लेकिन आपको इसको फिर सही ढंग से लाना आपकी ही जिम्मेवारी है। 11th क्लास में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा था। 12th क्लास में हमारे पास इंडियन हिस्ट्री को जानने का बहुत अच्छा मौका है। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के भारत की आजादी तक के सफर को बहुत अच्छे से बताया गया है। इसकी ब्रीफ जानकारी आपको मिल जाएगी। हम सब जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया गया हो या सिविल सर्विसेज में आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो ये नॉलेज है, अभी का नॉलेज, वो बहुत काम आने वाला है। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से गहराई में जाके, डेप्थ में जाके पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को। कई बच्चे सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ते हैं कि ये सब्जेक्ट मैंने लिया है, बस किसी तरह से पासिंग मार्क्स आ जाए, लेकिन नहीं। आपने जिस सब्जेक्ट को लिया है, क्लास पास आउट होने के बाद उस सब्जेक्ट की जानकारी इतनी होनी चाहिए आपके पास कि आपके जूनियर्स उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछें तो आप उसके आंसर देने के काबिल हो, तभी आप माने जाओगे कि आपने उस क्लास को, उस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है। कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी जानकारी भी बहुत गहराई में होती है। वो दावा करते हैं कि मैं फुल मार्क्स लेके आऊंगा बोर्ड के एग्जाम्स में, लेकिन फुल मार्क्स ला नहीं पाते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं एग्जाम्स के दौरान। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आई हूँ जिन पॉइंट्स पे आप गलतियां करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री का जो एग्जाम होता है, हिस्ट्री का जो पेपर होता है, वो 2 पार्ट में होता है। पहला प्रोजेक्ट वर्क जो कि 20 नंबर का होता है, और नेक्स्ट थ्योरेटिकल या रिटन एग्जाम जो कि 80 नंबर का होता है। प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने सीनियर्स की कॉपी लेके या नेट से कॉपी करके इधर उधर से कहीं से भी प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर लेते हैं, रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते भी नहीं है। बच्चों, आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ढंग से कवर लगे होने चाहिए, रिलेटेड पिक्चर्स सही जगह पे लगे होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लाइन बाय लाइन ढंग से पढ़ें। क्योंकि जब वाइवा एग्जाम होता है, एग्जामिनर आपसे आपके ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, और उस समय आप उसका आंसर सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। आप खुद सोचिए, उस समय एग्जामिनर्स के मन में क्या आता होगा कि इसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में ही सही जानकारी नहीं है, जरूर इसने किसी की कॉपी करके अपने इस प्रोजेक्ट वर्क को तैयार किया है, और आपके फुल मार्क्स आने से रह जाते हैं। जब पहले पार्ट में ही आपका फुल मार्क्स नहीं आया, तो फिर आपके पूरे नंबर तो एग्जाम में कैसे आएंगे। अगला पॉइंट है, जब आप एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो प्रश्नों को ढंग से पढ़ते नहीं है, तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तसल्ली से
प्रश्न को पढ़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि प्रश्न का 2 वर्जन होता है। किसी भी क्वेश्चन का हर पेपर में 2 वर्जन होता है, इंग्लिश और हिंदी, दोनों वर्जन को पढ़ना चाहिए। कई बार हिंदी में कुछ ऐसा टफ वर्ड होता है और उसको आप इंग्लिश में पढ़िए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में कुछ वर्ड्स को गलत पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल, कि बच्चे राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता पढ़ लेते हैं और उनके दिमाग में होता है कि मैंने तो किसी ही पढ़ा है, और उसका आंसर वो गलत दे देते हैं। यहाँ पे उनके नंबर कट जाते हैं। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लिए होते तो ये परेशानी नहीं आती। बहुत तसल्ली के साथ आपको प्रश्न पढ़ने चाहिए। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं है। आपने कभी भी इसकी प्रैक्टिस की ही नहीं होती है घर में। आपको लगता है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में कौन इतना टाइम, घर में कौन इतना प्रैक्टिस करे। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो कि नहीं, मेरे से तो इतने टाइम में हो जाएगा। आपको अपने प्रश्न के पार्ट्स को अलग अलग टाइम में बांटना पड़ेगा, किस प्रश्न पे कितना टाइम देना है, ताकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम रहे कि आप पूरे आंसर सीट को एक बार आप रिवाइज कर सके, ताकि कहीं पे भी कुछ गलती हुई हो तो आप उसको सुधार सके। मान लीजिए किसी प्रश्न के 4 नंबर के प्रश्न है, जैसा कि हर 4 नंबर का अगर प्रश्न है तो आपको 4 पॉइंट में आंसर देने हैं। आपने पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, और चौथे पॉइंट में आपने क्या किया, पहले वाले पॉइंट को ही रिपीट कर दिया। आपको पता भी नहीं चला कि आपने क्या गलती की है। आपको तो लगा कि आपने सही किया है। यहाँ आपके दिमाग में है कि मेरे पूरे 4 के 4 नंबर मिलेंगे। आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है आपका, तो इसमें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, और जहां आपको 4 नंबर मिलने थे अब आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपके नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन से पार्ट को पहले करना चाहिए। वो इस चक्कर में रहते हैं कि पहले प्रश्न का ही उत्तर सबसे पहले देना चाहिए, हालांकि उनको आ नहीं रहा है, वो प्रश्न ठीक से नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है उसमें। उन्होंने क्या किया, प्रश्न लिख दिया, उसके लिए वहां पे जगह छोड़ दी और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। टाइम मैनेजमेंट का आपको ख्याल है नहीं। लास्ट में आपके पास समय बहुत कम बचता है, आपको वो प्रश्न भी करने हैं जो कि पहला प्रश्न है। जल्दबाजी में या तो आप गलत लिख देते हैं, या तो कुछ भी लिख देते हैं, या उस जगह को ब्लैंक छोड़ देते हैं। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो आपके प्रति उसका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही खराब बनता है। जैसे कि कहा भी गया है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हालांकि बहुत हद तक ये सही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये सही भी हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जिस प्रश्न का उत्तर आपको सही से आता है, बहुत अच्छे से आता है, उसको सबसे पहले करें। इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको कौन से पार्ट को पहले करना है। नेक्स्ट है सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चंस। हिस्ट्री में 3 सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि सोर्स दिया हुआ रहता है और उसमें से आपको प्रश्न दिए होते हैं। 3 प्रश्न दिए रहते हैं, तीनों सोर्स बेस्ड में। बच्चे उसकी भी प्रैक्टिस घर में कभी नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि जब सोर्स हमारे पास होगा वहां पे तो हमें घर से प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत क्या है। लेकिन बच्चे, आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड को देखा जा रहा है कि आप प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। कई बार कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं उसके जिसका कि आंसर आपके सोर्स में होता ही नहीं है। उस समय आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि इस सोर्स में से हम कैसे आंसर दें। तो बोर्ड, 12th बोर्ड आपके नॉलेज को यहाँ पे जज करती है। वो देखना चाहता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन का आंसर भी आप कैसे दे सकते हैं। इसलिए सोर्स बेस्ड की प्रश्नों की तैयारी भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप बुक के हर चैप्टर में बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए होते हैं और उन्हीं इंफॉर्मेशन में से सोर्स बेस्ड के क्वेश्चंस आते हैं। सोर्स वही इंफॉर्मेशन होता है और उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। इसीलिए बच्चों, हर इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से देखें और हर इंफॉर्मेशन में से अपने आप प्रश्न निकाल के और उसकी तैयारी कर लें, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे
एग्जामिनेशन हॉल में कि कैसे करना है। अगला पॉइंट है हमारा स्पेलिंग मिस्टेक्स। बच्चे 80 मार्क्स के लाने के काबिल हैं, उन्होंने लिखा बहुत अच्छे से है, हर प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा सटीक दिया है प्रश्न का उत्तर, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स कई हैं। आपकी कॉपी में सैकड़ों स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या आप फुल मार्क्स लाने के हकदार हैं? नहीं ना। एग्जामिनर के ऊपर भी आपका इंप्रेशन बहुत खराब बनता है जब आप बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। तो वो प्लीज इस पे चेक लगाइए। हालांकि हिस्ट्री में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो, फुल मार्क्स लाने के काबिल हो, और उसमें भी आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं मैप वर्क पे। मैप वर्क में भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। आता उनको सब कुछ है, बहुत अच्छे से उनको जानकारी है मैप की, लेकिन मैप में दर्शाना क्या है और वो दर्शा क्या देते हैं, इसलिए यहाँ पे भी उनके नंबर कट जाते हैं। जहाँ पे उनको 80 नंबर लाने चाहिए पूरे, तो आप 70 से 75 के बीच में रुक जाते हैं, और फिर आपको बहुत दुख होता है कि मेरा फुल मार्क्स आया कैसे नहीं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अभी स्टार्टिंग टाइम पे मैंने आपको इन पॉइंट्स को क्यों बताया है। तो मेरा ये मानना है कि बोर्ड एग्जाम में अभी टाइम बहुत है। अगर आप अभी से कोशिश करें तो इन गलतियों पर चेक लगा सकते हैं। लास्ट टाइम में 11th आवर में जब आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, उस टाइम पे आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। अभी से ही आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहोगे तो आपको 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को समझाने वाली हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके और हड्डियाँ। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे आगे आपको और जानकारी मिलती रहेगी। नीचे जो बेल आइकन है उस पर आप उस बटन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।